हरिओम। आप सभी को सुबह का सुप्रभात। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए ओम सहनावतु सहनो भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों उतनी आपस में रगड़ लीजिए, चित्रों चेहरे का मसाज कर लें। आप सभी का पुनः एक बार योग सत्र में, ऑनलाइन योग सत्र में आपका स्वागत है। नर्मदापुरम से योगाचार्य राकेश चौहान योग आयाम समिति आपका स्वागत करती है। चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास की स्टार्टिंग, प्रारंभिक अवस्था हमको सूक्ष्म अभ्यास ही करना चाहिए। एकदम पैरों को सीधा कर लीजिए, पैरों को दाएं बाएं करना है। पैरों को आप अंदर बाहर करते जाइए। ऊपर नीचे पैरों को पटकिए, अल्टरनेट। पैर के पंजों को आगे पीछे कीजिए। पंजों को आगे को दबाइए पूरा, फिर अंदर की तरफ।
बाहर, फिर अंदर, और एक बार घुमा लीजिए क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक, सीधा उल्टा दोनों तरफ से। राइट लेग को फोल्ड करते हुए तितली का अभ्यास करेंगे। पैर के पंजे घुमाइए, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। पुनः पैर का पंजा घुमाइए एक बार। पंजा आगे पीछे। एक बार पुनः पैर को पटकिए। सामने की ओर झुकते हुए थोड़ा नाव चलाने का अभ्यास कीजिए। सीधा फिर उल्टा। पूरा पीछे की ओर खींचते हुए। आराम से। आराम से। अब हम कंधे का थोड़ा अभ्यास करेंगे। कंधे चलाना। पैरों को सीधा रखिए, कंधों को घुमाइए, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक। कंधे घुमाइए क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक में। ये कंधे के लिए बहुत अच्छा है। कार्डिक वस्कुलर, हार्ट की समस्या,
हार्ट मसल्स, कंधों को चलाइए, कंधों को फैलाइए, सिकुड़िए। फैलाते समय श्वास को लीजिए, मिलाते समय श्वास छोड़िए। एक कंधा ऊपर, एक नीचे, इसको चेंज करते हुए अप एंड डाउन। और बड़े धीरे धीरे अभ्यास करना है। एक कंधे को उठाइए तो श्वास को भर लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे लेके आइए, अल्टरनेट चलाइए इसको। ये पूरे हार्ट का पूरा व्यायाम करता है, हृदय के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। कंधा है, साइटिका है, कंधे का दर्द है, इसमें ये ठीक करता है। फिर इसको एक बार घुमाइए पूरा, कम से कम 10 बार सीधा घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को एंटी क्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह हो गया कंधा। अब दूसरे कंधे घुमाइए 10 टाइम्स सीधा और 10 टाइम्स उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आप 10 टाइम सीधा और 10 टाइम उल्टा घुमाते हैं तो ये पूरा आपका हाथ, शोल्डर है, ये चलने लगेगा आपका। तो शोल्डर का दर्द होना, कंधों का दर्द होना क्यों होता है कि इसके अंदर जो लुब्रिकेंट है, मज्जा है, वो सूख जाता है। जब आप इसका डेली मूवमेंट करेंगे तो ग्रंथियां फिर एक्टिव होना शुरू हो जाती है। पर आपको ध्यान रखना है, कंधे का दर्द है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो उससे आपको बचना होगा। तो आपको अभी क्या करना है, यदि यूरिक एसिड बढ़ा है, पैरों में दर्द हो रहा है, अर्थोराइटिस है, तो आपको पहले दूध वाली चाय बंद करना पड़ेगा। दूध वाली चाय, क्योंकि दूध शरीर के अंदर पहुंचकर पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं हो पाता है, अंदर रहता है, सड़ता है, और साथ में क्या होता है कि आपको कफ बनाता है। इसलिए दूध वाली चाय मना करते हैं। दूध आप अलग से ले सकते हैं, चाय में दूध ना लें। दूसरा बात है शक्कर। शक्कर का प्रयोग, जो सल्फर होता है, सल्फर से गुड़ के रस को निकाल के फिर शक्कर की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें सल्फर का यूज़ करते हैं। तो सल्फर की जो प्रॉपर्टी होती है, शरीर में जहाँ भी आपके मज्जा होता है या लिक्विड होता है उसको सुखाता है, इसलिए आपको अर्थोराइटिस हो जाता है। तो आपको शक्कर से बचना है, सल्फर वाली शक्कर। आजकल मार्केट में गुड़ से बनी शक्कर भी उपलब्ध हो गई है, जिसको भूरी शक्कर भी कहा जाता है। शहद का प्रयोग कर ले, ठीक है ना, पर इससे जरूर बचिए। तो आप देखेंगे जब आपका खाना पीना ठीक होने लगेगा तो आप भी स्वस्थ होने लगेंगे। तो अभी हमने कंधों का अभ्यास किया। कंधों का ये समस्या काफ़ी लोगों को आने लगी आजकल, अर्थोराइटिस कन्वर्ट हो रहा है, बात रोग बढ़ रहा है। तो इसमें डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप भी कुछ अभ्यास, एक्सरसाइज करें, योग करें, जिससे आपके कंधे का मूवमेंट हो, ठीक है ना। तो ये हमने दोनों कंधे का अल्टरनेट अभ्यास किया। इनको हम दोनों को एक साथ चला सकते हैं। दोनों हाथ अपने कंधों पे रखिए, कंधों को मिलाइए, श्वास को भरते हुए कंधे फैलाना है, श्वास सिकुड़ते कंधों को मिलाइए। इसको भी 10 टाइम सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। इसके बाद एंटी क्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, कंधों को फैलाते हुए वापस जमीन पर रख लें,
लंबी गहरी सांस लीजिए, थकावट होती है तो इतना आपके करने से क्या होगा, आपके कंधे के मसल्स चलेंगे तो आपका हृदय जो है चोक हो जाता है, पैरालिसिस है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो शरीर के अंदर एक गर्मी पैदा होगी और वो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। दूसरा अभ्यास हम करते हैं अपने गर्दन के लिए, नेक मूवमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, ठोड़ी को कंठ से लगाएंगे, उठाइए पूरा आसमान की तरफ, पूरा देखें। जैसे ही आप गर्दन को उठाते हैं तो थायराइड में आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। थायराइड की ग्रंथि ऊपर होती है, ऊपर खींचिए, फिर गर्दन को अपने कंठ से लगाइए, ठोड़ी को कंठ से लगाना है, दबा के रखें, फिर वापस अप डाउन, अप डाउन। इसको भी 10 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन को सीधा करें, सीधा कान और सीधा कंधा, सीधे कान को सीधे कंधे पर लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम, गर्दन सीधी करें। अब गर्दन को पूरा घुमाइए, सीधे हाथ की ओर देखिए, ठोड़ी और कंधा एक सीध में। तो ये गर्दन की जो समस्या आती है, स्पेंडोलाइटिस है, माइग्रेन है, कपाल की समस्या है, जब आप थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ देर रुके, दायां कंधा और दाईं ठोड़ी को मिला के रखना है, दाएं तरफ देखेंगे। श्वास की गति सामान्य, श्वास लीजिए, छोड़िए, वापस आइए दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गर्दन को सीधा कर लीजिए। तो अभी हमने गर्दन को, नेक मूवमेंट को चारों तरफ कर लिया है। अब गर्दन ग्रीवा चालन, गर्दन का घुमाना है। तो इसको क्या करना है, जैसे हमने ठोड़ी को नीचे लगाया था ना, उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड तरफ जाइए, फिर राइट आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से इसी को एंटी क्लॉक डीप ब्रीदिंग करते हुए, श्वसन एकदम सामान्य गति से। 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से गर्दन सीधा कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए। तो ये आपका ग्रीवा चालन हो जाता है। जब आप इतना इसका अभ्यास करते हैं तो आप गर्दन का पूरा एक आपकी पूरी एक्सरसाइज एक मसाज हो जाता है, तो आपको लाभ मिलता है। आप गर्दन का थोड़ा मसाज कर लीजिए। गर्दन हो गई। अब बैठे बैठे अभी हम एक अभ्यास और करेंगे। अभी हमने अर्ध तितली का अभ्यास किया, अब हम अभ्यास करेंगे दोनों पंजे मिलाकर पूर्ण तितली का अभ्यास। चलाइए, तितली को अभ्यास कीजिए। इसको भी कम से कम 30 टाइम्स, 30 बार जरूर करना है। तो कूला, घुटना, एड़ी, शरीर के अंदर जो वायु बढ़ जाती है, वात बढ़ जाता है, घुटनों का दर्द, शुगर हो जाती है, मधुमेह के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। मधुमेह में
आप यदि डेली तितली का अभ्यास करते हैं तो पाचन क्रिया भी आपकी ठीक होगी और साथ में आपको इसका लाभ मिलेगा। पर आपको दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफ़ी जरूर बंद करना होगा, अन्यथा एसिड आपका बनता रहता है, कफ बनता रहता है और शरीर धीरे धीरे बीमार होता रहता है। ठीक है, जब एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में बीमारी आ जाती है। तो आप काली चाय, लेमन टी, ग्रीन टी का प्रयोग करें और साथ में पंच तुलसी मार्केट में आती है, आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, 5 तुलसियों का रस मिलाकर। 5 तुलसियां कौन कौन सी, आप पैरों को चलाते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए। जमीन से जंगा को लगाना है तो 5 तुलसी से तात्पर्य कि 5 तुलसियों का अर्क यदि उसमें निकाल लिया जाता है और यदि आप सुबह कुनकुने पानी में 2 से 4 ड्रॉप पीते हैं तो एंटीसेप्टिक भी है, आपको फायदा मिलेगा। लेमन टी है, ग्रीन टी है, उसमें भी आपको डाल के पीते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम, कफ, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ में आपकी पाचन क्रिया को भी स्वस्थ बनाता है। तो मैं भी कुछ प्रोडक्ट बुलाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। तो ये पंच तुलसी आप ले सकते हैं, आर्था एंड वेलनेस कंपनी की है, चंडीगढ़ की है। इसमें भी 5 तुलसियों का अर्क होता है, काफ़ी अच्छा है। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, औरों को बता रहा हूँ तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो पाचन क्रिया को भी ठीक करने वाला 5 तुलसी, मतलब अपने मध्य प्रदेश में श्याम तुलसी है ना, राम तुलसी 2, एक वन तुलसी जिसको मरुआ दोना बोला जाता है, जो जंगलों में पाई जाती है। यह यूरिन इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। महिलाओं पुरुषों में जब यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मरुआ दोना नाम की जो तुलसी है, जिसमें इसका अर्क है, ये यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करता है। और एक होती है आपके नींबू तुलसी और एक और तुलसी शिव तुलसी है। इन 5 तुलसियों को क्या करते हैं, एक आसवन विधि के द्वारा, जिस प्रकार से इत्र बनाने की प्रोसेस होती है उसी प्रकार से इसके भाप को कलेक्ट किया जाता है। उसके अर्क, उसके भाप को कलेक्ट किया जाता है और उनको इन शीशियों में पैक करके फिर मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी शरीर में जाकर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा देता है। तो चलाइए पूरा, थक जाएं तो आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। तो यह आपका आसन बनेगा भद्रासन। भद्रासन है, यह आसन में अधिकतर बच्चे लोग बैठ जाते हैं। नवजात शिशु जब 6-7 महीने का बच्चा जब उसको बैठना सिखाते हैं तो करीब करीब 6-7-8 महीने 1 साल में जब वो बैठता है तो इसी प्रकार से बैठता है, वह पालकी नहीं लगा पाता। यदि आप पालकी लगाने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएगा। तो इससे उसका बैलेंस बनता है। और ये भद्रासन सबसे अच्छा है प्रोस्टेट के लिए, पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रेस की समस्या। जब यूट्रेस की समस्या आती है, उस यूट्रेस की समस्या से हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि शरीर दिन प्रतिदिन सिकुड़ रहा है। क्यों सिकुड़ रहा है कि हमने मिट्टी, पानी और हवा को दूषित किया है। इसमें केमिकल रसायन मिलने से अब शरीर के अंदर जो तत्व हैं उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है ना। तो अब योग एक ऐसा माध्यम बनता है जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी को कैसे हम निकालें बाहर। उस गंदगी को निकालने में अब योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा ही कार्य कर रही है। तो मैं आयुर्वेद भी साथ में बता रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा भी आपको बता रहा हूँ मैं। प्राकृतिक चिकित्सा है, यदि कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है, आंतों की समस्या है, तो तितली जरूर चलाएं। सुबह पानी पीकर थोड़ा सा तुलसी अर्क डाल लें और तितली चलाएंगे कम से कम 50 से 100 बार। तो धीरे धीरे पानी आपके आंतों में उतरता है, आंतों को साफ करेगा। पर चाय नहीं, चाय आपको बंद करना पड़ेगा। दूध वाली चाय यदि बंद करेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। दूध वाली चाय पीते रहेंगे तो आंतों को अंदर मल चिपकता रहता है, सूखता रहता है। एक बार फिर से चला लीजिए तितली का अभ्यास। चलिए आराम से दूसरा अभ्यास करेंगे पैरों के लिए। ये पैरों के लिए भी बहुत अच्छा है। पैरों के मसल्स यदि आपके कमजोर हो गए हैं, चलने में दिक्कत आती है, एक उम्र के बाद क्या होता है, आदमी चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पा रहा है कि एसिड बढ़ गया उसका। और एसिड कई बार तो पकड़ में आता है, कई बार रिपोर्ट में नहीं आ पाता है। यदि रिपोर्ट में नहीं आ रहा है और शरीर में दर्द है, अर्थात आपको बात रोग हो गया है। अब बात रोग हुआ, धीरे धीरे हड्डियों के अंदर जो लुब्रिकेंट सिस्टम है वो सूखने लगेगा, तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप सुबह उठ के ये चीज जरूर करें। दोनों पैरों को फैला दिया मैंने, दोनों हाथ फैलाइए, इस प्रकार से करिए अभ्यास। ये कमर के लिए भी अच्छा है, शुगर के लिए भी अच्छा है।
इसमें आपकी कमर चल रही है, डिस्क पूरा L4 से लेकर स्पेंडोलाइटिस, गर्दन को भी ऊपर ले आइए साथ में, और हार्ट के मसल भी काम कर रहे हैं आपके। ये देखिए, राइट पूरा लेफ्ट, पूरा राइट पूरा लेफ्ट, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। आप करके देखेंगे आपको डकार आना शुरू हो जाएगी शरीर से, आपका पेट चलने लगेगा, पाचन क्रिया आपकी चलने लगेगी। और आयुर्वेदिक कंसल्ट आप कर सकते हैं, है ना, तो आपको उसका भी लाभ मिल जाएगा। मैं नर्मदापुरम से योगाचार्य राकेश चौहान, योग आयाम समिति से। आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, करते जाइए कंटिन्यू। यदि थक जाएं तो आराम से दोनों हाथ जमीन पर रखें, लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा पैर को हिला लें, पंजा अंदर करें, देखो इस प्रकार से। आराम पैर मिला के एक बार फिर से पैरों को पटक लीजिए इस प्रकार से। ये बैठे बैठे का मैराथन हो जाता है, बैठे बैठे हम चल रहे हैं। आप खुद महसूस करेंगे, यदि 5 मिनट भी यदि आपने इसका डेली अभ्यास किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि काफी दूर से हम चल के चले आए। शुगर पेशेंट में सबसे ज्यादा लाभकारी अभ्यास होता है यह, क्योंकि शरीर के अंदर इंसुलिन, जो पेनक्रियाज ग्रंथि है, वो इंसुलिन नहीं छोड़ पाती है। तो जो हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, वह शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है, शक्कर, वो निकल नहीं पाता है। और याद रखें, जिनको शुगर हो जाती है तो उनको थोड़ा सा गेहूं छोड़ना पड़ेगा। गेहूं है, मैदा है, तो आपको लाभ होगा, क्योंकि गेहूं और मैदा आंतों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से शुगर पूरी तरह नहीं निकल पाती है, और यही अपनी ग्रंथियों को भी चोक करता है अंदर से। तो करते जाइए। तो ये शुगर में भी काम करता है, अच्छा अभ्यास है। सुबह सुबह, सुबह शाम पैरों को पटकिए इस प्रकार से। आपका पेट भी खिंचेगा। जिन लोगों का पेट बड़ा है वो पेट भी कम होगा, पर करना होगा आपको। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। यदि हम देखें, रस्सी और पत्थर दोनों विपरीत हैं, विरोधाभास है। पत्थर से यदि हम रस्सी को तोड़ते हैं तो टूट जाता है, पर रस्सी को यदि पत्थर पे मारते हैं तो भी रस्सी ही टूटती है। तो इसमें भगवत गीता में भी कहा है, अभ्यास वैराग्य कौनते हैं। अभ्यास जो आप कर रहे हैं, यदि आप डेली योग करेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में परिवर्तन आएगा। तो इसी अभ्यास से आप देखेंगे कि शरीर भी ठीक होने लगता है। जब एक बच्चा छोटा है, जब वो चलता है तो गिरता है, फिर संभलता है, पैरों में ताकत आती है, और फिर वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है और फिर दौड़ने लगता है। चलिए आराम से। दोनों पैर के पंजे अंदर की ओर कर लीजिए, लगा लीजिए अर्ध पद्मासन। ये अर्ध पद्मासन हो गया है। अब थोड़ा सा कमर का मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा। कमर के मूवमेंट के लिए, जैसे अभी आपने दोनों हाथ चलाए, अब हम कमर को साइड ट्विस्टिंग करेंगे। कमर का मूवमेंट करना है, राइट और लेफ्ट। उसके लिए आसन है वक्र आसन। वक्र मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी। तो दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। ये देखिए, सीधा किया। अब मैंने सीधे पैर को फोल्ड कर लिया, सीधा हाथ पीठ के पीछे गया, और जो उल्टा पैर है वो सीधा रहेगा। उल्टे हाथ को सीधे पैर के घुटने के ऊपर से ले जाइए, और जो सीधा हाथ पीछे है और पीछे की ओर देखिए आप।
ये आपका वक्रासन है, पेट पे आपको प्रभाव पड़ता है, तनाव आता है, तो ये शुगर को भी ठीक करता है। वापस थकावट हुई, लंबी गहरी सांस लें। तो अभी हमने सीधे हाथ की तरफ से किया है, अब हम इसको विपरीत भी करना जरूरी है, दूसरी तरफ से करेंगे। तो मैं अभी साइड बदल लेता हूं। उल्टा पैर फोल्ड किया, उल्टा हाथ पीछे की तरफ है, ऊपर से दायां हाथ और पीछे की ओर देखिए। वापस हो जाए आराम से, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तो हमने कमर को ट्विस्ट किया है। आपने देखा होगा स्नेक, सांप, सांप की आयु लंबी क्यों है? सांप, आपको पता है कि सर्प हजारों वर्ष तक जिंदा रहता है, और जब वो जिंदा रहता है तो जो सांप 1000 वर्ष तक चले जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, उनको मणि प्राप्त हो जाती है, जो बातें हमने सुनी है। तो उसकी लाइफ को बढ़ने का रीजन यही है कि उसकी जो डिस्क है वो इस प्रकार से चलती है। सांप जब लहराते हुए चलता है तो डिस्क बराबर चलती है, 360 डिग्री पूरा घूम रही है आपकी डिस्क, ठीक है ना। इसी पद्धति को देखते हुए दुबई में जो मकान बनाए गए हैं, अब बनाए वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। मतलब कि यदि आपके घर का मकान पूरब की तरफ है तो आप उसको पीछे भी लेके जा सकते हैं, राइट में लेके जा सकते हैं, और पूरब की तरफ पूरा 360 घूम के वापस अपनी जगह पे भी आ सकते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी को देखकर उन्होंने सिद्धांत बनाया है कि जैसे रीढ़ की हड्डी पूरी हमारी घूम जाती है, पर अब हमारी जो लाइफ स्टाइल दिनचर्या बिगड़ गई है, जिसमें हमारा शरीर राइट लेफ्ट और पीछे नहीं झुक पाता है, सामने झुक पाता था, तो वो पद्धति भी हमारी बंद हो गई। जब हम उखड़ू बैठते थे, उखड़ू बैठना आपको पता है, इस प्रकार उखड़ू बैठ जाते थे, उखड़ू बैठना है, काम करना है, ये बंद हो गया क्योंकि हम लोग खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, तो एसिड आपका बढ़ रहा है। झुकना हमने बंद कर दिया है। घरों में जो काम किया करते थे, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, झुक के लगाते थे, आज बंद हो गया, तो शुगर बढ़ रही है, पेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए योग की जरूरत हमें पड़ रही है, नहीं तो हम ये सब काम करते होते तो हमें योग की जरूरत नहीं थी। पर समय बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन है, ठीक है ना। अब हम बैठे बैठे एक अभ्यास करते हैं, चक्की चलाना। आप सब गांव में देखा होगा, चक्की हुआ करती थी, जो शुद्ध अनाज, यदि हम आज हम चक्की का अनाज जो खाते हैं, गेहूं, चना चक्की में पिस रहा है, इलेक्ट्रॉनिक है, विद्युत शक्ति से पिस रहा है, तो उसके अंदर जो अनाज की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। जब हाथ से हम चक्की को पीसते हैं, पत्थर की चक्की, उसमें गेहूं डाल रहे हैं, चना डालते हैं, उससे जो निकलता है दरदरा, जो काफ़ी मोटा होता है, तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। पर समय बदल गया है, अब सभी के घर में चक्की नहीं बची है, इसलिए स्वस्थ होने के लिए हमें चक्की का एक मानसिक रूप से मानकर के सामने हमारी चक्की रखी हुई है, पैर हमारे सीधे हैं, दोनों हाथों को सीधा कीजिए और चक्की चलाइए। क्लॉक बाई, एक बार 10 बार सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरा पीछे भी खींच सकते हैं, एंटी क्लॉक में 1, कोने को सीधा रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9
10, आराम से। तो हमने दोनों तरफ से चक्की चला ली, ठीक है ना। अब हम अभ्यास करेंगे एक, अभी हमने कमर को दाएं और बाएं झुकाया, आप सामने की तरफ झुकाएंगे, बनेगा पश्चिमोत्तानासन। तभी हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चों को झुकना सिखाया जाता था। बड़े माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो आप झुकिए, प्रणाम कीजिए, तो जिससे रीढ़ की हड्डी झुकी रहेगी। इसी सिद्धांत को चाइना वालों ने पकड़ा है और वहाँ खड़े खड़े 3 बार कमर को झुका के प्रणाम करते हैं। पर भारतीय पद्धति में अब लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए योग करना तो आपको पड़ेगा, योग तो कीजिए। तो अभी आपने चक्की चला ली है, अब आप क्या करेंगे, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। देखिए, दोनों हाथ उठाइए ऊपर की तरफ, श्वास को लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजों से पैर की अंगूठी पकड़िए और कपाल को अपने घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ देर मेंटेन करें, 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेंटेन करें अपने आप को, धीरे धीरे वापस। आप मुझे देख रहे होंगे कि योग क्या है। योग एक जीवनचर्या है, लाइफ स्टाइल है। यदि आप डेली योग का अभ्यास करते हैं तो आपका रीढ़ की हड्डी जो है, सामने पीछे राइट लेफ्ट खींचना तानना, यदि इस पे बराबर होगा, जिस प्रकार धनुष पर तीर जब चढ़ाते हैं तो खींचा जाता है और फिर जब छोड़ते हैं तो निशाने पर तीर लग जाता है, तो शरीर रूपी धनुष को जब हम खींचेंगे तानेंगे और श्वास रूपी तीर को लगाएंगे, और जितना हम इसको खींचेंगे तो आपका धनुष के द्वारा तीर चल जाएगा। आपकी श्वास आपकी ताकत है। तो शरीर को तैयार करना है पहले, फिर आपका श्वसन तैयार होगा, ठीक है ना। तो अभी हमने ये पश्चिमोत्तान का अभ्यास किया। एक हम अभ्यास करेंगे आकंड धनुरासन। धनुरासन के समान अपनी बॉडी को बनाना है। तो दोनों हाथ दराज कीजिए, करते हुए, ठीक है ना। अब मैंने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को पकड़ा है, ऊपर की ओर खींच रहा हूं, और सीधे हाथ से सीधा पैर या अंगूठे को पकड़ा है, खींचिए, करिए आकंड धनुरासन। कान से लगाने की कोशिश कीजिए। वापस दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। ये देखिए, खींचिए, वापस आराम से। इससे क्या होगा, आपके कमर के मसल्स, कंधे के मसल्स खुलते हैं, जिससे आपको लाभ होता है। चलिए आराम से। तो आज हमने बैठने वाले आसनों का अभ्यास किया। एक आसन करते हैं लेटने वाला, जैसे मैंने कल आपको बताया था, उत्तान पादासन, और उसका विपरीत हम कर लेंगे शलभासन। तो लेट जाइए पीठ के बल, फिर इसके बाद प्राणायाम करते हैं। लेट गया मैं, आराम से दोनों पैर मिलाइए आपस में, श्वास को भरते हुए दोनों पैर उठाना है 30 डिग्री। स्टार्ट, मेंटेन कीजिए 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से
और ये आपका बना शवासन में आराम कर लीजिए। इसी चक्र को आप 3 बार जरूर करना। मैंने अभी एक चक्र करके आपको दिखाया है। ऐसे ही 30 सेकंड के 3 राउंड और करना है। अब दूसरा आसन करेंगे हम पेट के बल। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट करवट हो जाएं, बायां हाथ सर के नीचे रखें, अब आ जाए पेट के बल। तो अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पे मिला लीजिए आपस में। पहले अभी बनेगा आपका मकरासन। ये लेटने वाला आसन हो गया, एड़ी अंदर पंजे बाहर। यह आपका रिलैक्सेशन वाला आसन होता है। जब भी पेट के बल किए जाने वाले आसन किए जाते हैं, इसी आसन में रिलैक्स करना है। दोनों पैर मिलाइए, थोड़ी जमीन पे रखिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, सांस को भरते हुए कीजिए भुजंगासन। मेंटेन कीजिए 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से थोड़ी जमीन पर मकरासन, थोड़ा आराम कर लें। इसी को भी आप 3 राउंड जरूर करिए, 30 सेकंड के भुजंगासन। चलिए, दोनों पैरों को मिलाते हुए वापस बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाए। अर्ध पद्मासन लगा लें या पूर्ण पद्मासन। तो अभी हमने कुछ सूक्ष्म अभ्यास और कुछ आसन देखे। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। श्वास प्रश्वास, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसको मैनेज करना, इसके गति को मैनेज करना, गति को नियंत्रण करना। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं शुरुआत में, तो एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, तो उस गति को, उसके शक्ति को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, संतुलित करना ही प्राणायाम है। किसी सुपूर्व आसन में बैठ जाएं। करेंगे कपाल भाती। 1 राउंड कपाल भाती करते हैं, ठीक है। 30 सेकंड आपको श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, श्वास बाहर की ओर छोड़ते हुए कपाल भाती, और उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। स्टार्ट। अप फर्स्ट राउंड कपाल भाती, 1 मिनट। आराम से प्राणायाम करते समय आंखें जरूर बंद रखना है। तो अभी हमने 1 राउंड 1 मिनट का कपालभाति किया, 60 बार हमने श्वास को बाहर छोड़ा। अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। कपालभाति करने से भी शरीर का वजन कम होता है। जो फैटी है, कमर का दर्द है और आपका फैट बढ़ गया है, उसमें ये मदद करता है। पर हमको याद ये रखना है कि यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, सूर्य नाड़ी तेज है, तो आपको धीरे धीरे कपालभाति करना है। और जिसका कफ बढ़ा हुआ है, मोटा है, वो यदि सुबह इसको डेली अभ्यास करता है, इसका टाइम बढ़ाएगा, तो शरीर में भी अंतर आएगा। ठीक है। और साथ में आप अर्थ एंड आरोग्य का एक सदा स्लिम आयुर्वेदिक काढ़ा पे आता है, वह भी आपको, यदि आप इसका डेली प्रयोग करते हैं, तो शरीर से एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको भी निकालता है। तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
करेंगे अनुलोम विलोम। 5 राउंड अनुलोम विलोम। बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में है, दाएं हाथ की शुरू की फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर को फोल्ड करना है, तर्जनी और मध्यमा को फोल्ड करें, थंब अंगुष्ठ को राइट स्वर पे रखें, लेफ्ट इन, लेफ्ट से श्वास लेना। करिए अनुलोम विलोम। आराम से इस प्रकार से अभी हमने अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए हमें। कपालभाति के बाद जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो शरीर में नई ऊर्जा बनती है, शरीर का टॉक्सिन बाहर निकलता है और इसका आपको लाभ मिलता है। तो ये आपको मैं बता रहा था, आर्थ एंड आरोग्य की तुलसी आप ले सकते हैं। यह एंटीसेप्टिक है, शरीर के लिए बहुत अच्छी लाभकारी भी है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया, महिलाओं में जो समस्या आती है उसके लिए सबसे बेस्ट है आरोग्य लाइफ। इसमें भी 15 जड़ी बूटियां हैं, आप डेली इसका सेवन करते ही माताएं बहनें तो उनको लाभ होता है। आयुर्वेद का प्रयोग करें, योग करें, जीवन को खुशी और आनंदित बनाएं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बताते हैं कि सभी तरफ से जब हाथ लगाया जाता है तो किसी भी चीज को हम उठा सकते हैं, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो जब हम सभी पेथियां जैसे आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है और एक नियमित दिनचर्या है, नियमित खान पान है, प्रयोग करते हैं तो शरीर में परिवर्तन दिखता है। जैसे भूमि है, मिट्टी है, मिट्टी को तैयार जब किया जाता है तब वह बीज बोने योग्य होती है। तो उसके कंकड़ पत्थर निकालते हैं, उसमें पानी समय पे देना है, उसमें खाद है, मिट्टी को पलटना है, मौसम क्लाइमेट जब बनता है, बीज जब मिट्टी में पड़ता है तो उसको जब उपयुक्त पोषण मिलता है। उसी प्रकार से एक है आरोग्य लाइफ कैप्सूल। आरोग्य लाइफ कैप्सूल जो सबसे आपको बढ़िया काम कर रहा है, 20 जड़ी बूटियों से निर्मित है, टोटल आपके शरीर आपके परिवार का गार्ड है आरोग्य लाइफ कैप्सूल। इसको आप ले सकते हैं, इसमें भी 20 जड़ी बूटियां हैं, आपको सबसे बढ़िया चीज हो गई है, ठीक है ना। आरोग्य लाइफ कैप्सूल, इसका मैं लोगों को बताता हूं, खुद भी इसका प्रयोग करता हूं। शुगर के लिए सबसे अच्छा है डायबिटीज डाइमगो। शुगर है तो ये भी आयुर्वेद से बना प्रोडक्ट है, जिसमें जामुन का सिरका, नीम और करेला का अर्क है। एक टेबलेट सुबह एक शाम ले सकते हैं, आपको लाभ होता है। आयुर्वेद का नया फार्मूला, हार्ट में ब्लॉकेज, किडनी के ब्लॉकेज, कार्डिक मसल्स की जो समस्याएं आती हैं उनके लिए लाभकारी है सीबकथान। सीबकथान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बाबा रामदेव ने भी प्रमोट कर दिया है और कह रहे हैं सीबकथान के प्रयोग से, यह टेबलेट फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। आप यदि लेना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग बने। आपको मसल संबंधित रोग ठीक करता है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, शरीर से टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लिक्विड फॉर्म में भी है और टेबलेट फॉर्म में भी है सीबकथान। एक नोनी फल शरीर से टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है, नोनी का प्रयोग करें। यह भी आपको कैप्सूल और लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। अर्थ एंड वेलनेस जो कंपनी है बना रही है उसको आप उससे ले सकते हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, उसको लीजिए। तो आप
इन सब का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी और निरोगी बना सकते हैं। गिलोय है, तुलसी है, आंवला है, इनका भी प्रयोग आप करेंगे तो जीवन में आपको फायदा मिलेगा। आगामी ऑनलाइन योग सत्र समय समय पर मैं करता रहूँगा और आपको नई नई जानकारी भी दूंगा। तो आपसे मुलाकात होगी। उसके पूर्व दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, लंबी गहरी श्वास लें और दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वं शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में रगड़ें अच्छी तरह से। चेहरे का मसाज करूं। कपाल भूमि की ओर करें। भूमि को 3 बार प्रणाम करते हुए अपना स्थान छोड़ दें। दोनों पैरों को खोलें, थोड़ा सा पैरों को दाएं बाएं कर लें। तो आज हमारा ऑनलाइन योग सत्र यहाँ पूर्ण होता है। आगामी में सुबह अभी 7 दिन की ऑनलाइन योग क्लासेस भी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। यदि आप लोग चाहेंगे तो 7 दिन योग की ऑनलाइन क्लासेस में करने वाला हूँ सुबह 6 से 7 में। आप मुझे कमिटमेंट कीजिए कि सर ऑनलाइन शुरू करना है तो एक सप्ताह का हम योग सत्र शुरू करेंगे, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, षटकर्म, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप घर रहकर भी कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं और इस शरीर को स्वस्थ बनाकर और हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। क्योंकि जब स्वस्थ व्यक्ति होगा, स्वस्थ परिवार होगा, स्वस्थ समाज होगा और स्वस्थ राष्ट्र होगा। यह एक स्लोगन आरोग्य भारती का है। क्योंकि राष्ट्र स्वस्थ तभी होगा जब राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होंगे। प्रत्येक नागरिक तब स्वस्थ होंगे जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा, और परिवार तब स्वस्थ होगा जब मातृशक्तियाँ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ आगे बढ़ेंगी। अपने भारतीय संस्कृति सनातन के जो मूल तत्व को समझना है। यदि आपने मूल तत्व को समझा है तो आप जीवन में उन्नति करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आपका जीवन औरों के लिए प्रेरणादायक भी बनेगा। तो आए हम सब मिलकर एक आरोग्य राष्ट्र का निर्माण करें। उस राष्ट्र के निर्माण में हम सबका सहयोग होना चाहिए। इस महान हवन में हम सबको आहुति देना है। मन, कर्म और वाणी से हमें आगे बढ़ना है। मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब बातें मैंने आपसे की हैं। आगामी भविष्य में भी आपको मैं नई नई चीज़ें, ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपको लाभ होगा। पुनर्मिलामः। हरि ओम। नर्मदे हर हर।